हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियो जिग्नेश पर। आरआरबी अजमेर ने टेक्नीशियन के थर्ड का फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है उसको जारी कर दिया है। इस पैनल में कितने स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा है, साथ में जब डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था उस समय कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और अब जब ये पैनल जारी किया गया है इसमें कितने स्टूडेंट को शामिल किया है। देखेंगे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया है, और साथ में यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितने स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा है, और इन कैटेगरी वाइज जो वैकेंट सीट है वो कितनी है। हम सबसे पहले आरआरबी अजमेर का जो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल जारी हुआ है उसको देख लेते हैं। आरआरबी अजमेर ने टेक्नीशियन के थर्ड का फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है उसको जारी कर दिया है। इस पैनल में 11 अप्रैल से लगाकर 27 अप्रैल और साथ में जो ब्लॉक डेट रखा गया था 13 मई और 14 मई, जिन स्टूडेंट का इस डेट को डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ था उन स्टूडेंट को इस फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में शामिल कर लिया है। तो हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया है। कैटेगरी नंबर 2 में टोटल 3 पोस्ट था और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। अब कैटेगरी नंबर 2 में 1 पोस्ट है वो वैकेंट है, यानी कि यूआर में 2 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। जबकि ओबीसी में 0 पोस्ट, एससी में 0 पोस्ट, एसटी में 0 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट थी और उस एक स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है। कैटेगरी नंबर 3 में टोटल 5 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, जबकि यहाँ पोस्ट थी 6। एक स्टूडेंट को कैटेगरी नंबर 3 से भी बाहर रखा गया है। कैटेगरी नंबर 3 में यूआर में टोटल 4 पोस्ट था और 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। जबकि एससी में 1 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एसटी में 0 पोस्ट था और ईडब्ल्यूएस में 0 पोस्ट था। ओबीसी में 1 पोस्ट था और इस कैटेगरी में ओबीसी से किसी भी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो सीट वैकेंट है वो सीट है ओबीसी की। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 में टोटल 22 पोस्ट थी और 20 स्टूडेंट को इस फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर यूआर में टोटल 11 पोस्ट थी और 10 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यानी कि यूआर से अब 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। और एससी कैटेगरी से 2 पोस्ट थी और 1 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। और एसटी से टोटल 2 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। ओबीसी से टोटल 5 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर 5 पोस्ट ओबीसी की थी। ईडब्ल्यूएस में टोटल 2 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। इस तरह कैटेगरी नंबर 4 में यूआर से 1 सीट और एससी से 1 सीट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 7 में टोटल 12 पोस्ट थी और 12 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। अब कैटेगरी नंबर 7 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 7 में यूआर में 10 पोस्ट थी और 10 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। एसटी, एससी, ओबीसी में टोटल 0 पोस्ट थी इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 में एनडब्ल्यूआर में टोटल 2 पोस्ट था और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। और अब यहाँ पर कैटेगरी नंबर 8 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 8 में ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट था और दोनों स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 8 डब्ल्यूसीआर। इस कैटेगरी में टोटल 21 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर टोटल 23 पोस्ट था और अब इस तरह यहाँ पर 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 8 में डब्ल्यूसीआर में टोटल यूआर में 11 पोस्ट थी। यूआर में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। एससी में 3 पोस्ट थी और 3 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। एसटी में 1 पोस्ट थी, 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ओबीसी में 5 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। कैटेगरी नंबर 8 में ओबीसी से 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 में टोटल 160 पोस्ट है और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है इसमें 140 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और अब यहाँ पर जो 20 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 9 में यूआर में टोटल 68 पोस्ट था, 68, और यहाँ पर जो पैनल में शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 64 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यूआर में 4 पोस्ट है वो वैकेंट है। एससी में टोटल 19 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर 22 पोस्ट था और एससी में अब जो 3 पोस्ट है वो वैकेंट है।
एसटी में टोटल इस पैनल में 10 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट था और एससी में अब एक पोस्ट है वो वैकेंट है। ओबीसी में टोटल 38 पोस्ट था और यहाँ पर पैनल में 28 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओबीसी में 10 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 19 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 21 पोस्ट था और अब यहाँ पर 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 9 में यूआर में टोटल जो वैकेंट सीट है वो है 4, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 2 पोस्ट, यानी कैटेगरी नंबर 9 में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट वैकेंट है वो है ओबीसी की। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 11। कैटेगरी नंबर 11 में टोटल 6 पोस्ट था और 5 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 11 में यूआर में 2 पोस्ट था और 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और एससी में टोटल 3 पोस्ट था और 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर जो वैकेंट सीट है वो है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की एक सीट है और एक सीट पर एक भी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। नंबर 15 एनडब्ल्यूआर में टोटल 42 पोस्ट था और 41 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर एक पोस्ट है वो वैकेंट है। एनडब्ल्यूआर कैटेगरी नंबर 15 में यूआर में टोटल 20 पोस्ट था और 20 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब यूआर में यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। एससी में 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एससी में यहाँ 4 पोस्ट था और अब एससी में यहाँ 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। एसटी में 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर एसटी में 4 पोस्ट था और अब यहाँ पर 0 पोस्ट है वो एसटी में वैकेंट है। ओबीसी में टोटल 9 पोस्ट था और यहाँ पर 8 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि कैटेगरी नंबर 15 में जो वैकेंट सीट है वो है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट था और 5 स्टूडेंट को इस पैनल में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 15 डब्ल्यूसीआर। इस कैटेगरी में टोटल 56 पोस्ट था और 40 स्टूडेंट को इस पैनल में रखा गया है। यहाँ पर जो 16 पोस्ट है वो खाली है। यूआर में टोटल डब्ल्यूसीआर में 28 पोस्ट था और 23 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि यूआर में 5 पोस्ट है वो कैटेगरी नंबर 15 डब्ल्यूसीआर में वैकेंट है। एससी में 2 पोस्ट था और एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि एससी में एक पोस्ट है वो वैकेंट है। एसटी में एक पोस्ट था और एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी कि एसटी में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। ओबीसी में टोटल 19 पोस्ट था और 11 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यानी कैटेगरी नंबर 15 में ओबीसी से 8 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 पोस्ट था। अब ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है वो खाली रह गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 16 एनडब्ल्यूआर। यहाँ पर एनडब्ल्यूआर कैटेगरी नंबर 16 में टोटल 36 पोस्ट था और 32 स्टूडेंट को फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर अब 4 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर में टोटल 14 पोस्ट था और 14 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एससी में 7 पोस्ट था और 6 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एससी कैटेगरी में 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। एसटी में 3 पोस्ट था और 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ओबीसी में 7 पोस्ट था और 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी कि 16 नंबर कैटेगरी एनडब्ल्यूआर में ओबीसी से 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट था और 5 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 16 डब्ल्यूसीआर। यहाँ पर टोटल 29 पोस्ट था और 18 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि कैटेगरी नंबर 16 डब्ल्यूसीआर में 11 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर से टोटल 12 पोस्ट थी और 10 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यूआर में टोटल 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। जबकि एससी में 4 पोस्ट था और 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर एक पोस्ट है वो वैकेंट है। एसटी में एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर 2 पोस्ट था और एक स्टूडेंट है वो इस पैनल में शामिल करना बाकी है, यहाँ पर एक पोस्ट है वो वैकेंट है। ओबीसी में टोटल 8 पोस्ट था और एक स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। ओबीसी से कैटेगरी नंबर 16 में टोटल 7 पोस्ट है वो वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 3 पोस्ट था और 3 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से 0 पोस्ट है वो
वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर 18 एनडब्ल्यूआर में टोटल 6 पोस्ट था और 6 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर 0 पोस्ट है वो खाली है, यानी कि 3 यूआर की पोस्ट थी और 3 एससी की पोस्ट थी। तीनों स्टूडेंट को 3 यूआर में और 3 एससी में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 18 डब्ल्यूसीआर में टोटल 50 पोस्ट था और 45 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। कैटेगरी नंबर 18 डब्ल्यूसीआर से 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर में टोटल डब्ल्यूसीआर कैटेगरी नंबर 18 से 24 पोस्ट था और 22 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यूआर में टोटल 2 पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। एससी में 7 पोस्ट था और 7 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया कर दिया गया है, यहाँ पर 0 पोस्ट वैकेंट है। ओबीसी में टोटल 14 पोस्ट थी और 12 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। ईडब्ल्यूएस में 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर 5 पोस्ट था और अब 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 22। कैटेगरी नंबर 22 में टोटल 21 पोस्ट था और 21 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 22 में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर से टोटल 11 पोस्ट थी और 11 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एससी से 2 पोस्ट थी, 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और ईडब्ल्यूएस से टोटल 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और ओबीसी से टोटल 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यहाँ पर 4 पोस्ट थी। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 23। कैटेगरी नंबर 23 में 1 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 23 में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 30। कैटेगरी नंबर 30 में टोटल 185 पोस्ट था और 170 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यहाँ पर अब 15 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर में टोटल कैटेगरी नंबर 30 में 77 पोस्ट था और 72 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यहाँ पर 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। और एससी से टोटल 20 पोस्ट था और यहाँ पर टोटल एससी से 17 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर अब 3 पोस्ट हैं वो एससी कैटेगरी से वैकेंट है। एसटी में टोटल 11 पोस्ट था और 11 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी कि कैटेगरी नंबर 30 में एसटी में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। ओबीसी से 50 पोस्ट था और 27 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यहाँ पर 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस से 27 पोस्ट था और 23 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यहाँ पर 4 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस से खाली है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 में टोटल जो पोस्ट था उसकी संख्या थी 30 और यहाँ पर 27 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। यूआर में टोटल कैटेगरी नंबर 34 में 12 पोस्ट थी और 11 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। एससी में 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर 5 पोस्ट थी और 1 पोस्ट है वो एससी से वैकेंट है। एसटी से 2 पोस्ट थी और 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एसटी कैटेगरी में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। ओबीसी में 8 पोस्ट था और 7 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ओबीसी में 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर 3 पोस्ट था। कैटेगरी नंबर 35 में टोटल 2 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 36। कैटेगरी नंबर 36 में टोटल 41 पोस्ट था और 5 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। इस कैटेगरी में इनको अलग से एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था तो इस कैटेगरी में इनको स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ओबीसी में कैटेगरी नंबर 36 में 7 पोस्ट था और 7 पोस्ट है वो खाली चला गया है। और एसटी से 2 पोस्ट था, दोनों पोस्ट खाली चला गया है। ओबीसी से 10 पोस्ट था, 10 पोस्ट ही खाली चला गया है और ईडब्ल्यूएस से 3 पोस्ट था और 3 पोस्ट ही खाली चला गया है। यूआर में टोटल 19 पोस्ट था और 5 स्टूडेंट ही इनको मिल पाए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 38। कैटेगरी नंबर 38 में टोटल 4 पोस्ट था और 4 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 38 में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। यहाँ पर एससी कैटेगरी से 2 पोस्ट था, 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एसटी से 1 पोस्ट था और ईडब्ल्यूएस से 1 पोस्ट था, एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 40। कैटेगरी नंबर 40 में टोटल 94 पोस्ट था और इस कैटेगरी में 89 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है, यहाँ पर 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 40 में यूआर से
2 स्टूडेंट को इस पैनल से बाहर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर 43 पोस्ट था और 41 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 2 स्टूडेंट को इस पैनल से बाहर रखा गया है। एससी से 14 पोस्ट था और 13 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर 1 स्टूडेंट को इस पैनल से बाहर रखा है। एसटी से 8 पोस्ट था और 8 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ओबीसी से टोटल 21 पोस्ट था और 19 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर अब 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस से 8 पोस्ट था और 8 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। ईडब्ल्यूएस में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कश्मीर में टेक्नीशियन के थर्ड के लिए जो वैकेंसी थी उसकी टोटल संख्या थी 831, जबकि डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए टोटल 788 स्टूडेंट को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया गया था क्योंकि कुछ कैटेगरी पर कम्युनिटी वाइज इनको स्टूडेंट मिले ही नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने कम स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था। और अब 788 में से जब फर्स्ट प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है उसमें टोटल 707 स्टूडेंट को फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में शामिल किया गया है। अब इस तरह 81 स्टूडेंट हैं उनको इस पैनल से बाहर रखा गया है। इन स्टूडेंट को किस वजह से बाहर रखा है इसका जो अभी तक रीजन है इन्होंने दिया नहीं है, इनको किस कारण से बाहर रखा गया है ना। अभी तक आरआरबी अजमेर ने मेडिकल एंड फिट लिस्ट जारी किया है। हो सकता है इन स्टूडेंट में से कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट को मेडिकल डॉक्यूमेंट में कुछ भी इश्यू रहा होगा या फिर कुछ स्टूडेंट को विथहेल्ड पर रखा होगा फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए। और इसी तरह की अपडेट के लिए रेलवे जिग्नेश चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।